गुनाहों से बचें, अल्लाह की खातिर आपको इसका अजर कई गुना बढ़ा हुआ मिलेगा। जब आपको आखिरत में अपने महल की जरूरत होगी तो वो आपके लिए पहले ही तैयार होगा। जब फरिश्ते आपकी रूह लेने आएंगे तो उस वक्त से ही आपको खुशखबरी दी जाएगी। एक रिवायत में जिक्र है कि मरते वक्त इंसान फरिश्तों को देखता है और सिर्फ फरिश्ते ही देखता है। जहां तक उसकी नजर जाती है उसे फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते हैं और वो फरिश्ते सफेद लिबास में आते हैं। लोग मर रहे हैं और वो लोग जो ये नहीं मानते थे कि कोई आखिरत है, वो अब खुद आखिरत में पहुंच चुके हैं। सोचें कितनी बड़ी बेवकूफी है कि वो लोग जो कहते थे कि आखिरत नहीं है वो अब वहां जा चुके हैं। और अब हम कहां जा रहे हैं? हमें भी अब अपनी कब्र की तैयारी करनी चाहिए। कब्र के लिए तैयारी करें। लोग आएंगे, आपको कंधों पर उठाएंगे और आपको दफना देंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, वो दिन जरूर आएगा जब फोन बज रहे होंगे, पैगामात भेजे जा रहे होंगे, व्हाट्सएप पर खबरें फैल रही होंगी और स्टेटस लगाए जा रहे होंगे और सब आपकी मौत की खबर दे रहे होंगे। वो दिन आ रहा है, वो दिन जरूर आएगा। कितनी बार आपने फोन या पैगाम वसूल किया कि कोई आपका करीबी दुनिया से चला गया? कभी कभी हमें शदीद हैरत होती है, लेकिन सबसे बड़ी हैरत वो होगी जब आपको बगैर किसी तैयारी के ले जाया जाएगा। वो सबसे बड़ा धचका होगा। अल्लाह हमारी मदद करे, क्योंकि जब मैं जाऊंगा मैं बिल्कुल अकेला हूंगा। अगर आप अपने बच्चों, वालिदैन और भाइयों को गौर से देखें तो वो अल्लाह के हैं, आपके नहीं। आपसे जुड़ने से पहले ही वो अल्लाह के थे, लेकिन अल्लाह ने आपको जरिया बनाया ताकि वो दुनिया में आए और उसके के एक बड़े मंसूबे का हिस्सा बने। हकीकत यही है, आपका बच्चा आपकी मिल्कियत नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है। आपको इस अमानत की देखभाल करनी है ताकि इस आजमाइश के जरिए जन्नत हासिल कर सके। मेरे पास ये बच्चे आर्जी तौर पर हैं, दुनिया में सिर्फ एक आजमाइश के तौर पर ये मेरा कहलाया जाता है। अगर मैं इस आजमाइश को सही तरीके से निभाऊं तो जन्नत हासिल कर सकता हूं। तो आइए उस दिन की तैयारी करें जब हमें जमीन में उतारा जाएगा, जब हमारे घर वाले वापस लौटेंगे और सिर्फ हमारी बाकियात रह जाएंगे। हदीस में आता है कि जब किसी इंसान का जनाजा उठाया जाता है तो उसके साथ तीन चीजें जाती हैं, उसके अहलो अयाल, उसका माल और उसके अमाल। लेकिन दफन होने के बाद दो चीजें वापस चली जाती हैं और सिर्फ एक चीज बाकी रहती है। जो चीजें वापस जाती हैं वो है अहल व अयाल और माल, और जो चीज बाकी रहती है वो है अमाल। कभी आपने सोचा कि आपके दफन होने के कुछ ही अरसे बाद आपकी बीवी शायद किसी और से निकाह कर ले? ये एक हकीकत है जो हमें समझनी चाहिए। ये सुनकर मुझे एक मजाहिया वाकया याद आ गया। एक शख्स जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में ज्यादा खुश नहीं था, वक्त के साथ उसके और उसकी बीवी के ताल्लुकात में बेहतरी आई। एक दिन उसने अपनी बीवी से पूछा, अगर मैं मर गया तो क्या तुम दोबारा शादी करोगी? बीवी ने कहा, नहीं, मैं अपनी बहन के साथ रहूंगी। शौहर ने खुश होकर कहा, वाह, अच्छा जवाब। कुछ देर बाद बीवी ने भी यही सवाल कर लिया, अगर मैं मर गई तो क्या तुम दोबारा शादी करोगे? शौहर ने जवाब दिया, नहीं, मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रहूंगा। यही हकीकत है कि हम अपने शरीके हयात के बारे में तो पहले से मंसूबे बना लेते हैं, मगर अपनी मौत के बारे में नहीं सोचते। क्या हमने कभी गौर किया कि हम दूसरों के जाने के बाद की मंसूबाबंदी तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत की कोई तैयारी नहीं कर रहे? हम नहीं जानते कि कौन पहले दुनिया से जाएगा। ये वो चीज है जिस पर हमें सोचने की जरूरत है। मैं कह रहा था कि आपके अमाल ही आपके साथ रहते हैं, वरना आपकी दौलत वापस चली जाती है। आपके बच्चे इस पर झगड़ने लगते हैं, वो इसके लिए एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। उन्होंने आपकी दौलत की वजह से खानदान के 20 टुकड़े कर दिए होते हैं। उन लोगों से पूछे जिनके साथ ये सब हुआ है, वो तस्दीक करेंगे कि हाँ, ये बात सही है। वो दौलत अगर आपने न छोड़ी होती तो शायद आपका खानदान आज पहले से ज्यादा जुड़ा हुआ होता, और अब जब आपके पास ज्यादा दौलत थी तो हालात बदतर हो गए। मैं उन लोगों को जानता हूं जिनके पास कुछ भी नहीं था और उनके इंतकाल के बाद खानदान बहुत करीब हो गया, और मैं उन लोगों को भी जानता हूं जिनके पास बहुत कुछ था। लेकिन जब वो शख्स दुनिया से चला गया तो कोई किसी को लूटने की कोशिश कर रहा है, दूसरा अपना हिस्सा मांग रहा है, और एक और कहता है कि ये मेरा है, मैंने वालिद के साथ काम किया,
और ये बहसें चलती रहती है। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अमीर थे और उनके इंतकाल के बाद भी उनके बच्चे साथ रहे। लेकिन यहां पैगाम यह है कि जो कुछ आपने दौलत के तौर पर जमा किया है और जो रिश्तेदार थे वो सब कुछ वापस चला जाता है। आपके 20, 30 या 50 बच्चे हों, यकीन करें वो भी चले जाएंगे। आपको यह सोचना चाहिए कि वो आपको भूल जाएंगे। देखें, हम यहां बैठे हैं, आप में से कितने लोग अपने सातवें दादा को जानते हैं? मुझे नहीं मालूम कि उन्हें फोरफादर्स क्यों कहते हैं। जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि शायद उन्हें फोरफादर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि आप सिर्फ 4 को याद रख सकते हैं, उसके बाद याद नहीं रहता। आप में से कितने लोग 7 नस्लों को जानते हैं? लेकिन वो अहम लोग थे, आप उन्हीं की नस्ल से हैं और आपको उनके बारे में कुछ मालूम नहीं। वो आपके खानदान के लोग थे, लेकिन वो चले गए, उन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया और वो खत्म हो गए। इसी तरह जो दौलत उन्होंने छोड़ी थी उसका क्या हुआ? शायद आपके पास कहीं जमीन का एक टुकड़ा हो जो उनकी मिल्कियत थी, लेकिन आज कोई वहां नहीं जाना चाहता। तो होता यह है कि जो चीज आपके साथ जाती है वो आपके अमाल होते हैं। आपके अमाल बाज दफा इंसानों की शक्ल में आते हैं। हदीस में मुख्तलिफ वजाहतें मौजूद है कि आपके अमाल आपके लिए हफाजत की सूरत में आते हैं, मगर हमें वो खूबी नहीं चाहिए जो बेकार हो। कभी कभी हमारे अमाल में अखलास और मय्यार की कमी होती है। देखें, सूरह मुल्क में अल्लाह फरमाता है कि उसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि आजमाए कि तुम में से किसके अमाल सबसे बेहतर है। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि किसके अमाल ज्यादा हैं, बल्कि यह फरमाया कि किसके अमाल बेहतर हैं। इसका क्या फायदा कि आप बहुत से अमाल करें लेकिन उनका मियार कुछ भी ना हो। यही वजह है कि फर्ज इबादत को किसी सूरत नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन नवाफिल और इजाफी इबादत में मिकदार से ज्यादा मयार अहम होता है। अगर आप कुरान को आहिस्ता और समझ कर पढ़ते हैं तो ये उससे ज्यादा कीमती है कि आप हर 3 दिन में मुकम्मल कुरान खत्म कर लें, लेकिन बगैर किसी गौर व फिक्र के। अगर आप नफल नमाज पढ़ रहे हैं तो बेहतर के कम रकात अदा करें, लेकिन पूरी तवज्जो और खलूस के साथ, बजाय इसके कि ज्यादा रकात पढ़ें लेकिन बगैर किसी रूहानियत के। अगर आप मिकदार और मयार दोनों को बरकरार रख सकते हैं तो ये बेहतरीन है, लेकिन अगर मिकदार मुमकिन नहीं तो याद रखें कि अल्लाह के नजदीक मयार ज्यादा अहम है। यही वो अमाल है जो आखिरत की तैयारी के लिए जरूरी है, क्योंकि जब हम अपनी कब्रों में पहुंचेंगे तो वो नमाज जो हमने आखिरी लम्हे में जल्दी से अदा की थी हमारे साथ होगी। हम हमेशा कहते हैं अपने काम से कहो, ए काम मेरे पास नमाज है, ये ना कहो कि ए नमाज मेरे पास काम है। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें वो चीज ज्यादा पसंद है जो अभी तुम्हारे सामने है और तुम वो चीज भूल रहे हो जो आने वाली है। और ये हम सब के साथ होता है, जो चीज सामने होती है हम उसे चाहते हैं और जो चीज आने वाली होती है उसे भूल जाते हैं।